हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनियस कोचिंग। धमाका सीरीज़ के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 6 जनवरी को धमाका एपिसोड का पहला वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो आज हम कक्षा 12 इंग्लिश का वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कक्षा 12 का जो लिटरेचर होता है, बुक होती है, उससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आज जो हम कर रहे हैं वो पोएट्री का कर रहे हैं। तो पोएट्री से आपका 10 मार्क्स 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक स्टैंजा होगा जिसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे, यानी स्टैंजा आपका 6 मार्क्स 6 नंबर का होगा और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होगा। तो आप लोग परेशान रहते हैं कि सेंट्रल आइडिया पहला याद करें कि चौथा याद करें या पांचवा याद करें या पांचों याद करें, क्योंकि आपके सिलेबस में कक्षा 12 की अंग्रेजी में 5 सेंट्रल आइडिया दिए हुए हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको पांचों देखने की कतई ज़रूरत ही नहीं है। हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया, और हम अपने 20 ईयर्स कोचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सिर्फ इन्हीं 3 को याद कीजिएगा और 100% इन्हीं 3 में से एक सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में, जब भी एग्जाम हॉल में आप अपना पेपर खोलेंगे, आपके पेपर में एक सेंट्रल आइडिया आपको गारंटेड नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया की श्रृंखला में आज का पहला सेंट्रल आइडिया, जिसका नाम है कि माई मदर एट 66। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बटन को ओके कर लें, ताकि हर धमाका सीरीज का हर एपिसोड आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सेंट्रल आइडिया आप 3 सेंट्रल आइडिया हम करेंगे और आज की वीडियो के साथ ही आपका सेंट्रल आइडिया का कोर्स खत्म कर देंगे। तो 3 सेंट्रल आइडिया में से जो पहला सेंट्रल आइडिया आप लोगों के लिए है, उसका नाम है माई मदर एट 66। हम यहाँ पे आपको स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपके स्कूलों में आप लोगों को स्टोरी बताई गई होगी, हम सिर्फ आपको सेंट्रल आइडिया बता रहे हैं, राइट? बिकॉज पेपर में आपको ओनली सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो नाम है माई मदर एट 66। ये पहला सेंट्रल आइडिया हमने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है माई मदर एट 66 इज बेस्ड का मतलब आधारित है। हिंदी न पता हो, आप हिंदी इसके ऊपर लिख लिया करें। हम बोल रहे हैं क्योंकि जब आपको मीनिंग की हिंदी पता होती है तो आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो माई मदर 66, जो ये लेसन का नाम है 66, इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। एडवांसिंग का मतलब बढ़ती हुई उम्र, एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। माई मदर 66 आधारित है बढ़ती हुई उम्र। जब उम्र बढ़ती है किसी की, तो उसके बच्चों को जो एक भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है जुदाई का, उस पर आधारित है। सेपरेशन मीन्स जुदाई, पृथक होना, एडवांसिंग मीन्स बढ़ती हुई। आगे देखिए लिखा है द पोएटिस इज फुल ऑफ इमोशन। पोएटिस का मतलब कवित्री, जो कवित्री है इस पोएम की, फुल ऑफ इमोशन। इमोशन का मतलब भावना, वो फुल ऑफ इमोशन है। When she sees her mother has become old, जब वो देखती है कि उसकी माँ जो है वृद्ध हो चुकी है। And feels pain of separation। फील का मतलब होता है महसूस करना, पेन का मतलब दर्द या दुख, सेपरेशन का मतलब जुदाई। वो जुदाई का, अलग होने का दर्द महसूस करती है। At the thought of losing her, इस विचार से, इस सोच से कि वो अपनी माँ को एक दिन खो देगी, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, इसलिए उसे पेन होता है, दर्द महसूस होता है, दुख महसूस होता है। She also wishes for the loss of beauty and youth of her mother। वो विश करती है कि उसकी माँ की ब्यूटी और यूथ, वो उम्र फिर से वापस आ जाए। तो ये रहा आपके लिए पहला सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66। इसको आप लोग नोट करिए और फिर हम आपको बता रहे हैं आज का जो हमने सेलेक्ट किया है सेकंड सेंट्रल आइडिया। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? नोट कर लीजिए या वीडियो को दोबारा देख लीजिए
रिवर्स करके, और जो भी हम मीनिंग बोलते हैं मीनिंग वर्ड के ऊपर जरूर लिख लीजिए, ताकि जब मीनिंग आपको याद होगी तब समझने में ज़्यादा मजा आएगा। तो अब देखते हैं आज का सेकंड सेंट्रल आइडिया। तो देखते हैं आज का दूसरा सेंट्रल आइडिया, जिसका भी नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आ स्लम। स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, इसमें ये बताया गया है इस पोएम में, जिसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, कि जो बच्चे रहते हैं स्लम में, झुग्गी झोपड़ी में, उनकी स्थितियां बहुत ही खराब होती हैं। तो स्टीफन स्पेंडर ने कहा है कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग इकोनॉमिक आर्थिक रूप से स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं पैसे से, उन लोगों को उनकी शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि उनको भी कम मेहनत में अच्छे मार्क्स मिल सकें। क्योंकि आप अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो यकीन रखिए नेचर की तरफ से आपका हमेशा अच्छा ही होगा। तो देखते हैं सेकंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये सेकंड सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद हम एक तीसरा और बताएंगे और बस आपका सेंट्रल आइडिया का काम आज से खत्म हो जाएगा। तो इसका जो लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया सेकंड का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, हमने लिखा स्टीफन स्पेंडर हैज ड्रॉन अ ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम ऑफ टार्लेस वैली ऑफ ऑस्ट्रियन एल्पिन प्रोविंस। तो जो टार्लेस वैली है, जो ऑस्ट्रियन एल्पिन प्रोविंस में है, तो वहाँ के जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनकी स्थिति को दर्शाया गया है। द चिल्ड्रन आर इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, मीन जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। बच्चे कैसे हैं? इलिटरेट हैं, बिल्कुल ही उन्हें ज्ञान नहीं है। एंड देयर कंडीशन इज मिजरेबल। उनकी कंडीशन कैसी है? मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। उनकी जो कंडीशन है मिजरेबल क्यों है? पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि वो पैसे से बहुत कमजोर हैं। दे आर डिप्रेस, और वे किस में रहते हैं? डिप्रेस में, तनाव में रहते हैं। देयर पेल फेस एक्सप्रेस सैडनेस। उनके जो पीले चेहरे हैं वो उनके दुख को प्रकट करते हैं। दे लुक लीन। लीन मीन्स कमजोर, बहुत ही कमजोर दिखते हैं। स्किनी एंड बोनी, त्वचा जो है उनकी लेकिन सुंदर है। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स व्हिच कैन नॉट रेजिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। उनकी कंडीशन कैसे है? लाइक रूटलेस। रूटलेस का मतलब बिना जड़ के, जिस पेड़ में जड़ नहीं होती है वो पेड़ सूख जाता है। ठीक उसी तरह वीड्स, वीड्स का मतलब विधवाओं की तरह है उनकी कंडीशन, उन बच्चों की। व्हिच कैन नॉट रेजिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। वो अपने वजूद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज का विरोध भी नहीं कर पाते हैं। ही मेक्स अ फ्रैंटिक अपील। ये जो ही लिखा हुआ है ये इनके लिए लिखा हुआ है, जो इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। तो ही मेक्स अ फ्रैंटिक अपील। फ्रैंटिक का मतलब होता है उग्र, बहुत ही उग्र अपील करते हैं वो। कौन? स्टीफन स्पेंडर। किससे अपील करते हैं? टू द एजुकेटेड, शिक्षित लोगों से, एंड अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सक्षम है, समृद्ध है, धनी है सोसाइटी, उससे अपील करते हैं। टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, कि वो स्लम चिल्ड्रन, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए अच्छा करें। थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड इक्वलिटी। अगर पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित भी हैं और पैसों से भी सक्षम हैं, अगर वो उनके लिए कुछ करते हैं तो इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस। तो इससे जो सामाजिक इनजस्टिस की कंडीशन है, समाज में अन्याय वाली कंडीशन है, उसका भी खात्मा हो सकता है। एंड इक्वलिटी, इन इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब समानता, इन इक्वलिटी, समाज में जो असमानता है वो भी कम हो सकती है। तो आज का ये हुआ सेकंड सेंट्रल आइडिया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं आप लोगों के लिए आज का थर्ड और लास्ट सेंट्रल आइडिया। नोट कर लीजिए। ओके, अब हम करेंगे इसका थर्ड सेंट्रल आइडिया। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आज का लास्ट सेंट्रल आइडिया धमाका सीरीज का।
तो तीसरा सेंट्रल आइडिया जो हमने सेलेक्ट किया है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा। ये इसके कौन है? कवि है। हमें कहानी बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ सेंट्रल आइडिया याद करना है। आपको स्कूल में बताया गया होगा कि इस पोएम में जो कवि हैं पैब्लो नेरुदा, वो ये बताते हैं कि आदमी आजकल जस्ट लाइक मशीन बन गया है। हरदम काम करता रहता है, काम के चक्कर में ना अपना ख्याल रखता है और ना अपनों का ख्याल रखता है। इसलिए आदमी को 24 आवर में एक समय ऐसा निकालना चाहिए जब वो सारे काम अपने रोक दे, ताकि आपस की अंडरस्टैंडिंग बने और लोग एक दूसरे को समझ सकें, अपने फैमिली में बात कर सकें और लोगों से भी बात कर सकें। तो कवि बोलता है, इन दिस पोएम पोएट टेल्स, इस कविता में कवि बताता है दैट ही विल काउंट टू 12, कि वो 12 तक गिनेगा, एंड एवरीबडी विल कीप स्टिल, हर कोई रुक जाएगा। ही सेज, वो कहता है दैट ऑन द अर्थ, कि जमीन पर, पृथ्वी पर, एट आवर लिविंग प्लेस, जो हमारा लिविंग प्लेस है, रहने का स्थान है, वी शुड बी साइलेंट, हमें साइलेंट हो जाना चाहिए, एंड पॉज, रुक जाना चाहिए, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल के लिए। ही सेज, यानी कवि कहता है ऑल द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कुछ समय के लिए सभी एक्टिविटीज, कार्यविधियां रोक देनी चाहिए। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, ऐसा करने से हम अपने आप को समझ पाएंगे। वी आर ऑलवेज इन हरी, हरी मीन्स शीघ्रता, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। ही सेज, वो कहता है, यानी कवि कहता है दैट दिस विल हेल्प मैन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। अमंग मीन्स बीच में, इससे लोगों के बीच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। कब? जब लोग समय देंगे थोड़ा। दैट्स वाई द पोएट पैब्लो नेरुदा हैज डिस्कस, इसीलिए कवि ने डिस्कस किया है द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, कि पीस और साइलेंस को मेंटेन किया जाए इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट में। तो आई होप आपने तीनों सेंट्रल आइडिया देखे। फिर से एक बार हम आप लोगों को ट्रस्ट कराते हैं, कन्विंस करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि सिर्फ आप यही 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर आप खोलिएगा, देखिएगा, इसमें से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया पेपर में आपको जरूर मिलेगा। बिना टेंशन के, कम मेहनत में आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो धमाका सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको मिलेंगे 9 जनवरी शाम 8 बजे प्रोज के 60 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।